श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, एक चरित्र है रामचरितमानस में श्री सुग्रीव जी का। उनका जो चरित्र है वो हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि उनमें वही दुर्बलताएं, वही कमियां, वही दोष, वही समस्याएं जो हमारे जीवन में हैं वो उनके जीवन में है। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को देख करके हमारे मन में आदर तो उत्पन्न होता है, पर लगता है कि हम इतनी साधना कर पाएंगे क्या। और जो मार्ग हैं हमारे यहाँ, जैसे चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, वो मार्ग हैं। हमें बुखार आ जाए तो एलोपैथी से भी ठीक हो सकते हैं, नेचुरोपैथी से भी हो सकते हैं, होम्योपैथी से भी हो सकते हैं। जितनी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनमें से किसी एक का आश्रय लें, उसकी औषधि लें, उसके नियमों का पालन करें तो ठीक हो सकते हैं। उसी प्रकार से मानसिक रोगों के इलाज के लिए भक्ति सिद्धांत है, ज्ञान सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत है, शरणागति सिद्धांत है। ये सारे सिद्धांत अलग अलग हैं और उनमें से जिसका भी आप सहारा ले लेंगे उससे हमारे जीवन के दोष और दुख मिट जाएंगे, हमारे जीवन में सुख, आनंद और प्रसन्नता आ जाएगी। तो 3 प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया शास्त्रों में। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, और राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर ताशु। एक विषयी है, एक साधक है, एक सिद्ध है। सिद्ध का अर्थ है जिसने जीवन का लक्ष्य पा लिया है, जिसने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान खोज लिया है। उसके जीवन में अब समस्याएं अंतःकरण में कोई विकृति नहीं उत्पन्न करती। बाहर से उसके जीवन में भी समस्याएं दिखाई देती हैं, लेकिन वो समस्याएं उसके अंतःकरण को स्पर्श नहीं कर पाती। उसके आनंद को, उसकी शांति को, उसके अभय को वो भंग नहीं कर पाती समस्याएं। वो सिद्ध है। और एक साधक है जो जीवन की पूर्णता के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, जीवन में आनंद के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लगा। उसके जीवन में विषयों के प्रति आकर्षण मिटा तो नहीं है, लेकिन वो साधना के द्वारा विषयों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है। और तीसरे प्रकार का जो वर्ग है, विषयी कहते हैं उसको, जिसका सांसारिक भोगों में आकर्षण है अभी और उनको छोड़ नहीं पा रहा। कुछ के जीवन का तो लक्ष्य ही वही है, लेकिन उसके जीवन में एक प्रवृत्ति है कि उसका लक्ष्य भोग नहीं है, उसमें दुर्बलताएं हैं, भोगों के प्रति आकर्षण है, उन्हें छोड़ने में असमर्थ है। लेकिन उस विषय को लेकर के उसके मन में ग्लानि है, पश्चाताप है, वो जीवन के लक्ष्य को पाना चाहता है। तो जिनके जीवन का लक्ष्य भोग है उनके जीवन में तो साधना हो ही नहीं सकती। पर जो भोगी होते हुए भी जीवन के लक्ष्य को पाना चाहता है, तो भगवान राम का प्रेम ऐसा है जो उसे पूर्णता तक पहुंचा देता है। भगवान के प्रेम में विषयी, साधक और सिद्ध का कोई अंतर नहीं है। विषयी भी भगवान को पा सकता है, साधक भी पा सकता है, सिद्ध भी पा सकता है। जैसे ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग,
कर्म मार्ग, ये 3 हैं। तो सुग्रीव कर्म मार्ग से तो पा नहीं सकते, क्योंकि उनके जीवन में न निष्काम कर्म योग है, न वीरता है, कोई गुण नहीं है, और ज्ञान में भी उनके समस्याएं दिखाई देती हैं। तो उनके लिए जो मार्ग है वो भक्ति का मार्ग है। तो सुग्रीव का जो चरित्र है हमारे जीवन के धरातल से अधिक मेल खाता है। तो आइए उनके चरित्र के 1-2 बिंदुओं पर विचार करते हैं। सुग्रीव का पहला चित्र जो है तब सामने आता है जब भगवान को आते हुए देखते हैं। वो उन्हें लगता है कि ये बाली के भेजे हुए हैं और ये मुझे मारने आ रहे हैं। अब उनको संदेह होता है, वो हनुमान जी को भेजते हैं। अब देखिए उनके जीवन में भय है, पलायन है। बाली से डर करके ऋष्यमुख पर्वत पर आ छिपे हैं। बाली वहां नहीं आ सकता। इसका तात्पर्य क्या है कि ज्ञान में जो समस्याएं आती हैं, साधन ज्ञान में, वो चरित्र सुग्रीव का है। और सत्कर्म के साथ जो समस्याएं आती हैं, पुण्य की, सत्कर्म की जो समस्याएं हैं, वो चरित्र बाली का है। तो सुग्रीव के जीवन में एक विशेषता है कि उनका साथ हनुमान जी का है। सुग्रीव साधन ज्ञान है, और साधन ज्ञान का अर्थ है जैसे भगवान नाम सिद्ध ज्ञान है। सिद्ध ज्ञान का अर्थ है कि उनके जीवन में क्रिया की आवश्यकता नहीं, वो तो लीला है, नाटक है, उसमें करते हुए दिखाई देते हैं, सीता जी का हरण, ये सारी चीजें। लेकिन समस्या तो सुग्रीव के सामने है। साधन ज्ञान की समस्या क्या है कि उसमें बादल आ जाते हैं। वासना के जब बादल छा जाते हैं तो उनका चरित्र छिप जैसा जाता है। उनमें कर्म भी नहीं है, पलायन है। लेकिन सुग्रीव की एक विशेषता है हनुमान जी का साथ, और दूसरा ऋष्यमुख पर्वत पर निवास। ऋष्यमुख पर्वत पर निवास का क्या तात्पर्य है कि जहां ऋषि मौन होकर के तल्लीन है। एक स्थिति वो है कि जब हम बोलते हैं, भगवान के गुणों का गायन करते हैं, बोलते हैं, तो बोलने में हम चाहें चाहे न चाहें हमारी विशेषताएं प्रकट होती हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम भगवान के ध्यान में डूब करके मौन हो जाते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। तो सुग्रीव वहीं निवास करते हैं, क्योंकि बाली वहां नहीं जा सकता। बाली के जीवन में, बाली ने जितने दुर्गुणों को हराया वो अद्वितीय है। वो रावण को हरा देता है, धुंधवी को हरा देता है, मायावी को मार देता है। लेकिन उसकी जितनी विजय है वो सब अंत में पराजय की ओर ले जाती है, और सुग्रीव के जीवन में जितनी पराजय है वो उसको विजय की ओर ले जाती है। इसका तात्पर्य क्या है कि सुग्रीव का जो जीवन है वो असमर्थता का सदुपयोग है, और बाली का जो जीवन है वो सामर्थ्य का दुरुपयोग है। बाली के जीवन में एक समस्या है सामर्थ्य के प्रदर्शन की। गुणों में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जहाँ सद्गुण होंगे, अगर वो पूर्णता को प्राप्त नहीं, भगवान की भक्ति उपलब्ध नहीं, तो वो प्रदर्शन से जुड़ जाते हैं। और कोई भी सत्कर्म जब प्रदर्शन से जुड़ जाएगा, वो जीवन में समस्या खड़ी करेगा। तो सुग्रीव हनुमान जी को कहते हैं कि जाकर के देखो। तो ऋष्यमुख पर्वत में निवास और हनुमान जी का साथ। हनुमान जी का साथ क्या है? विषयी अगर विषयी का संग करेगा तो उसके जीवन में फिर साधना की उन्नति की कोई संभावना नहीं है। तो विषयों के प्रति आकर्षण होते हुए भी वैराग्यवान हनुमान जी से उनका संग है, और यही जो साथ है, यही जो संग है, यही उनके जीवन में उन्नति का कारण बनता है।
एक स्थिति ऐसी होती है कि हमें बुराई से घृणा रहती है, और धीरे धीरे जब हम बुराई के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हमें बुराई में बुराई नजर नहीं आती, वो जीवन की सबसे पतन की स्थिति है। हनुमान जी गए और प्रभु को लेकर के आ गए। अब देखिए, सुग्रीव के चरित्र में साधना नहीं है, लेकिन हनुमान जी जैसे संत क्या करते हैं कि ईश्वर को जीव के पास ले आते हैं। अब ये तो बड़ी उल्टी बात है, जीव को साधना करके ईश्वर के पास जाना चाहिए, लेकिन ईश्वर जीव के पास जाए। हम ईश्वर के पास चल करके जाएं, इसे साधना कहते हैं, और ईश्वर हमारे पास चल करके आ जाए, इसे कृपा कहते हैं। लेकिन ये कृपा मिलेगी संत के माध्यम से। हनुमान जी ने बताया कि नाथ शैल पर कपिपति रहाई, और सो सुग्रीव दास तव आई, और तेहि सन नाथ मैत्री कीजय, दीन जानते ही अभय करीजय। हनुमान जी जो बता रहे हैं वो सुग्रीव में कुछ नहीं है। कहते हैं नाथ शैल पर कपिपति रहाई, वो राजा हैं क्या? सुग्रीव तो मार करके निकाले गए हैं। वो किस देश के राजा हैं? कौन सी उनके पास राज्य है? लेकिन वो भगवान नाम से कहते हैं कि जिस भाषा में आप राज्य की परिभाषा करते हैं, उसी परिभाषा के हिसाब से सुग्रीव भी राजा है। भगवान राम को जब निकाल दिया गया, राज्य मिल रहा था, और उन्हें जब निकाल दिया गया अयोध्या से, तो अपनी माँ से कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे राज्य दिया है जंगल का। तो आप जब सब कुछ छोड़ करके आ गए तो कहते हैं मैं राजा हो गया। ऐसे ये सुग्रीव राजा हैं, इनके पास भी कुछ नहीं है। और कहते हैं कि नाथ शैल पर कपिपति रहाई, और सो सुग्रीव दास तव आई। वो आपका दास है। सुग्रीव दास है क्या? विषयी किसी का दास नहीं होता। वो भगवान की भक्ति करता हुआ दिखाई देता है, वो दास केवल विषयों का होता है। उसके जीवन का लक्ष्य विषय है। भगवान के यहाँ भी जाएगा तो विषय मांगेगा, वो भगवान को न मांगेगा। विषयी किसी का दास नहीं होता। जैसे लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी भगवान के दास हैं, लेकिन उन्होंने विषयों को जीत लिया है। माता जी ने जब आशीर्वाद दिया तो वो कहती हैं कि राग रोष ईर्षा मद मोह, और जन सपने हो इनके बस हो। जब हम काम के बस में हैं, क्रोध के बस में हैं, लोभ के बस में हैं, वो हमारे स्वामी हैं, तो हम कहें चाहे जो कुछ, हम दास तो उन्हीं के। तो हमारे जीवन की स्थिति ये है कि हम विषयों के दास हैं। कभी हमारा मालिक काम बन जाता है, कभी हमारा मालिक लोभ बन जाता है, कभी हमारा मालिक क्रोध बन जाता है, कभी हमारा मालिक अहंकार बन जाता है। और जब हम इतने मालिकों की सेवा करेंगे तो हमारे जीवन में कभी प्रसन्नता आएगी क्या? हमारे जीवन में प्रसन्नता तभी आएगी कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रहें ये, पर हमारे दास बन करके रहें। लोभ अगर हमारा स्वामी बन जाएगा तो हमें दास की तरह से रखेगा, और लोभ को हम दास बना करके रखें तो लोभ हमारी सेवा करेगा। अधिकांश लोगों को देखिए, वो लोभ के दास हैं, लोभ के स्वामी नहीं हैं। तो लक्ष्मण जी भगवान की सेवा में इसलिए रहते हैं कि वो किसी के दास नहीं हैं, उन्होंने विषयों को बस में कर लिया है। और सुग्रीव के जीवन में विषय हैं तो वो क्या दास होंगे? तो वो कहते हैं सो सुग्रीव दास तव आई, और तेहि सन नाथ मैत्री कीजय। आप उसके साथ चल करके मित्रता करें तो भगवान राम कहते हैं कि मैं मित्रता करने जाऊं कि सुग्रीव आए मित्रता करने? मुझे जरूरत है कि उनको जरूरत है? लेकिन हनुमान जी जैसे संत ईश्वर के हृदय में करुणा पैदा करते हैं, और कहते हैं वो जानते हैं कि सुग्रीव अगर मित्रता कर भी लेंगे तो निभा न पाएंगे, और ईश्वर अगर मित्रता कर लेगा तो वो निभाएगा। हमारे यहाँ कहावत है कि तुलसी बाह सपूत की, और धोखे जो छुई जाए तो आप निभाए, जन्म भर लरिकन सो कही जाए। अगर अच्छे व्यक्ति के साथ आपका साथ हो गया तो जीवन भर वो निभाएगा,
और अपने पुत्रों से भी कह जाएगा। और भगवान अगर किसी का हाथ पकड़ ले तो छोड़ने की संभावना ही नहीं। तो हनुमान जी जैसे संत प्रभु को लेकर के आते हैं, सुग्रीव से मित्रता कराते हैं। सुग्रीव से मित्रता हो गई और जैसा विषयी का स्वभाव होता है, वो भगवान से केवल लेना जानता है। विषयी का एक सिद्धांत है कि उसे केवल देते जाइए आप, वो लौटाएगा कुछ नहीं, और लौटाएगा नहीं। और इतना वो चरित्र उसका वैसा होता है कि भगवान ने सब कुछ दिया सुग्रीव को, राज्य दे दिया, बाली का वध कर दिया, लेकिन सुग्रीव ने भगवान को निमंत्रण तक नहीं दिया। बाली के वध का क्या तात्पर्य है? बाली कर्म है और जीव चार के बस में है, काल के बस में है, कर्म के बस में है, स्वभाव के बस में है, गुण के बस में है। और भगवान राम जब कृपा करते हैं तो व्यक्ति को मुक्त कर देते हैं, काल कर्म स्वभाव गुण सब से मुक्त कर देते हैं। लेकिन सुग्रीव के जीवन में पहली मुक्ति क्या है? वो कर्म से मुक्त हो गए। बाली कर्म है और कर्म इतना शक्तिशाली है कि बाली से कोई जीत नहीं सकता। रावण को हरा देता है। रावण जगत विजेता हो सकता है पर कर्म विजेता नहीं हो सकता। और ईश्वर कर्म विजेता होता है, वो चाहे तो हमारे कर्मों का परिणाम दे और या माफ कर दे। कबीरदास जी भी हमारे कहते हैं, तुम स्वामी दुख भंजना और मैं तो भरा विकार, और चाहे बंदा बख्शिए और चाहे गर्दन मार। आप दुख का भंजन करने वाले हो और मैं विकारों से भरा हूं। अब चाहे मुझे आप क्षमा कर दें और चाहे दंड दे दें, दोनों आपके हाथ में। तो सुग्रीव के जीवन में जो पहला तत्व है शरणागति का, और शरणागति जब तक जीव नहीं करता तब तक वो कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो हनुमान जी ने शरणागति दिलवा दी। और एक विचित्रता आप देखिए, सारी प्रक्रियाएं यहां उल्टी हो गई। सुग्रीव ने कोई साधन नहीं किया, उल्टे भगवान की परीक्षा ले रहे हैं। वो कहते हैं कि महाराज आपने कह तो दिया कि मैं एक बाण से मार दूंगा, लेकिन बाली महाबल अति रणधीरा, महाबलशाली है और रणधीर है। वो रणधीर ही नहीं है, अति रणधीरा है। वो गुफा के अंदर हजारों लोगों से अकेले लड़ता रहा और सबको मार करके आ गया। वो रणधीर नहीं है, अति रणधीरा है। तो आप मार पाएंगे? अब देखिए, जीव की समस्या बड़ी विकट है। ईश्वर पहुंच गया, कृपा कर दी, पर अभी कृपा पर भरोसा नहीं है। सुग्रीव का चरित्र इतना हम लोगों के लिए प्रेरक है कि वो ईश्वर की परीक्षा ले रहे हैं। कहते हैं आप मार पाएंगे? धुंध भी अस्थिताल दिख रहा। अब जीव इतना कृपालु हो गया, इतनी करुणा आ गई उसमें कि वो परीक्षा देने को तैयार है। कह सकते थे भगवान राम की मैं क्यों परीक्षा दूं, तुम्हें भरोसा नहीं, न रहे। लेकिन जब वो कृपा करने के लिए, अवतार का अर्थ ही है, पहले वो साधना वाले लोगों के पास गए और फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हुए जिनके जीवन में साधना नहीं उनका भी उद्धार करना है। तो सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ली और भगवान ने परीक्षा दे दी। सुग्रीव को सब कुछ मिल गया, राज्य मिल गया, लेकिन वो भगवान को भूल गए, विषयों में डूब गए। हनुमान जी ने फिर जगाया, और जगाने की प्रक्रिया प्रभु ने दो महान भक्तों को भेजा, एक लक्ष्मण जी को, एक हनुमान जी को। तो यहां कृपा की पराकाष्ठा दिखाई देती है। आप देखिए, सुग्रीव के जीवन में तीन तत्व हैं, एक कर्म का है, एक शरणागति का है और एक ज्ञान का है। अब तीनों की व्याख्या तो संभव नहीं है, पर जो शरणागति का तत्व है
उसको आप देखें। सुग्रीव भूल गए, भगवान ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अंगद सहित करहु तुम राजू और संतत हृदय धरे हो मम काजू। अंगद के साथ राज्य करो लेकिन मेरे काम को याद रखना। ईश्वर का कोई कार्य नहीं है, न उन्हें सुग्रीव की सहायता की आवश्यकता है, लेकिन वो अपने जीव के कार्य को अपना काम बताते हैं। भक्ति की खोज जीव का अपना कार्य है, क्योंकि भक्ति की खोज के बिना उसके जीवन में पूर्णता आ ही नहीं सकती। ज्ञान और कर्म में निपुणता हर व्यक्ति नहीं हासिल कर सकता, लेकिन भक्ति की खोज प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि ज्ञान में योग्यता चाहिए, सामर्थ्य चाहिए कर्म में, और ज्ञान में मुमुक्षा चाहिए, और ये सब में नहीं होती। साधना हर व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन भक्ति क्या है? ज्ञान है विवेक का सदुपयोग, और पुरुषार्थ है कर्म का सदुपयोग, और भक्ति क्या है? असमर्थता का सदुपयोग, दोषों का सदुपयोग। तो सुग्रीव सो गए। अब भगवान को चिंता हुई। बालक अगर सो जाए, बड़ी देर तक सोता रहे, तो मां को चिंता होती है। भगवान को चिंता हुई, सुग्रीव को जगाया जाए। अब लक्ष्मण जी को भेजा। लक्ष्मण जी तो जागरण के देवता हैं। अब लक्ष्मण जी जगाने जा रहे हैं, और उधर हनुमान जी ने पढ़ लिया कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं, तो अब सुग्रीव को जगाने पहुंच गए। अब सुग्रीव तो भोगों में डूबे हैं विषय। हनुमान जी पहुंचे, संकुचित तो हुए। पूछा महाराज कैसे? कहते हैं कि एक कथा सुनाने आए हैं। उन्होंने कहा कि आपने तो सुनाया था कि प्रभु बड़े कृपालु हैं, उदार हैं, दयालु हैं। हनुमान जी ने कहा कि कुछ रह गई थी कथा। देखिए, हमारे जीवन में ईश्वर की कथा शाश्वत है। सुग्रीव ने जब कृपा का दुरुपयोग किया, उदारता का, दया का, दान का दुरुपयोग शुरू कर दिया। कृपा बहुत अच्छी चीज है, पर उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सुग्रीव के जीवन में कृपा का दुरुपयोग दिखाई देता है। अब हनुमान जी थोड़ा भय की सृष्टि करते हैं। वो बाण महाराज देखा आपने, जिसने बाली को मारा था, कहां गया? सुग्रीव कहते हैं कि वो भगवान के तर्कस में लौट गया। महाराज आपने इसका अर्थ लगाया, क्यों लौट गया? आपने बताया था कि प्रभु अपने शरणागत को नहीं छोड़ते, बाण फिर वापस ले लेते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि नहीं महाराज, मुझे दूसरा अर्थ लग रहा है। क्या? कि जिस बाण से बाली को मारा गया, अगर यही अपराध सुग्रीव करेगा तो उसी बाण से इसका वध करना ठीक रहेगा। तो मुझे मार भी सकते हैं, मार नहीं सकते, योजना बन गई है, लक्ष्मण जी आ रहे हैं मारने। सुन सुग्रीव परम भय माना और विषय मोर हरिलीन हो ज्ञाना। भगवान ने कोई अवधि नहीं दी थी सीता जी को खोजने की, और यही हमारे जीवन की दशा है। भगवान से हमने सब कुछ पाया, जीवन पाया, बालक की अवस्था पाई, युवावस्था पाई। अब भगवान की भक्ति खोज लेंगे जब बुढ़ापा आएगा। तो हम, सुग्रीव माने हम लोग, भगवान से लेते सब कुछ है, उसकी याद नहीं करते। और भक्ति की खोज का कोई समय है क्या? ये तो भगवान का भरोसा था व्यक्ति के विवेक पर, लेकिन उस पर खरे नहीं उतरे वो। और हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो भक्ति की खोज करे। अगर जीवन में पूर्णता पानी है तो जो पुरुषार्थी हैं, जो ज्ञानी हैं, उसके माध्यम से पाले। और जिसको पूर्णता पानी है और वो असमर्थ है तो भक्ति का सहारा ले। लक्ष्मण जी को डराना नहीं पड़ा, सुग्रीव डर गए। अब लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी
को सुग्रीव के पलंग पर हनुमान जी ने बैठा दिया। लक्ष्मण जी जब सोते नहीं 14 वर्ष तो पलंग पर क्यों बैठ गए? कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखार पलंग बैठाए। हनुमान जी तो बिना कहे सब कुछ कह देते हैं। हनुमान जी का तात्पर्य क्या था? हनुमान जी का तात्पर्य यह था कि महाराज यहां सोने वाले जीव अगर न होते तो भगवान के कार्य को भूल जाते, अपने उद्धार को भूल जाते। और आप अगर बैठ जाएंगे इसके पलंग पर तो फिर सोएगा नहीं। क्यों? कि लक्ष्मण जी तो काल हैं और शेषनाग हैं, और बिस्तर में छोटा सा सर्प दिखाई जाए तो नींद आएगी क्या? और लक्ष्मण जी तो 1000 सिर वाले हैं। और लक्ष्मण जी जिस दिन से सुग्रीव के पलंग में बैठ गए उस दिन से सुग्रीव के जीवन में असावधानी नहीं है। तो कर्म से भगवान ने मुक्त कर दिया पर काल से मुक्त नहीं किया था। अब सुग्रीव भयभीत तो हुए, लेकिन जब लौट करके गए भगवान के पास तो सारी कमियां सुग्रीव की, लेकिन सारा दोष भगवान के मत्थे मढ़ दिया उन्होंने। यहां कृपा की पराकाष्ठा हो गई। क्या कहते हैं? नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध निशितम जो जागा, और लोभ पास जही गर न बंधाया, सो सब तुम समान तो समान रघुराया। वो कहते हैं कि जिसको नारी के नयन का बाण नहीं लगा, माने कहने का अर्थ कि जो काम के बसीभूत नहीं हुआ, और जिसके गले को लोभ पास ने नहीं बांधा, माने जो लोभ के बस में नहीं हुआ, और घोर क्रोध निशितम जो जागा, जो क्रोध की अंधेरी रात में जगता रहा, वो तुम्हारे समान है। तो भगवान ने कहा तुम मेरे मित्र हो तो मेरे समान हो क्या तुम? तो सुग्रीव कहते हैं कि यह गुण साधन ते नहीं होई, और तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कहते हैं ये साधन से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये साधन से नहीं होता। हनुमान जी में तो साधना की पराकाष्ठा है। कई महापुरुषों ने साधना से पाया। जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं वो साधना से पा जाते हैं, जो पुरुषार्थ मार्ग पर चलते हैं वो भी पा जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये साधना से नहीं होता, लेकिन भक्ति मार्ग में साधना करनी नहीं पड़ती, ये कृपा से मिल जाता है। जैसे एक बड़ा पुत्र कमाता है और छोटे पुत्र को कृपा से मिलता है, और बड़े पुत्र से अधिक मिलता है, तो साधना से भी ये स्थिति पाई जा सकती है। लेकिन सुग्रीव के जीवन में ये सब कृपा से आया। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे समान नहीं हो, तो वो कहते हैं कि बिना आपकी कृपा के नहीं होगा। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि महाराज अगर मैं काम क्रोध लोभ से मुक्त नहीं हो पाया तो आपने कृपा न की होगी। अब ये भगवान पर और दोष मढ़ रहे हैं। गोस्वामी जी भी यही कहते हैं कि स्वामी की सेवक हितता सब, और कछु निज साई द्रोहाई। आपने जितना मेरे ऊपर कृपा की वो एक तरफ रख दी जाए, और थोड़ा सा मैं अपना स्वामी का द्रोह रख दूं तो मैं मती तुला तौली देखी, भाई मोरे ही दिस गरुआई। मेरी तरफ कमांड भारी पड़ेगा। क्यों? कि आपकी कृपा चाहे जितनी हो पर मेरी कृतज्ञता ज्यादा भारी है। ये जीव का नियम है, विषयी व्यक्ति करता ही यही है। तो सुग्रीव के कहने का अर्थ यह है, गोस्वामी जी के कहने का अर्थ है कि अब कृपा के बांट कुछ और बढ़ाइए। तो सुग्रीव ने भगवान से जब कृपा की मांग की तो वो कहते हैं कि महाराज मैंने जो कुछ पाया वो साधना से पाया क्या? बाली को मार पाना मेरे बस में था? भगवान ने कहा नहीं। तो आपने मारा? हाँ।
तो वो कहते हैं कि जो आप आए, मैं चल करके आपके यहाँ मिलने गया था का, मेरे बस में था कि मैं आपको ढूंढ लेता। तो संत ने ढूंढ करके मुझे आपको मेरे पास उपस्थित किया, तो मेरे अंदर खोजने की शक्ति नहीं थी, आप कृपा करके आए, आपने कृपा करके बाली को मारा। तो क्या दोषों को जीतने का भार अब मेरे ऊपर है क्या? अब प्रभु को क्रोधित होना चाहिए, लेकिन ये कृपा की पराकाष्ठा है। प्रसन्न हो गए, कहते हैं तुम प्रिय मोहि भरत जी में भाई। लक्ष्मण जी का पलंग पर बैठ जाना और भरत जी से तुलना कर देना, ये सुग्रीव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन है। इसके बाद सुग्रीव के जीवन में त्रुटि नहीं आई, तो हमारे जीवन में साधना न हो, ज्ञान न हो, पुरुषार्थ में त्रुटि रह गई हो, लेकिन हमें एक चीज़ देखनी है कि हम अपनी असमर्थता का, अपने दोषों का अगर हमें ज्ञान है और उसको हम प्रभु के चरणों में निवेदित कर दें, तो हमारे जीवन में दोष समाप्त हो जाएंगे। और सुग्रीव का चरित्र अंत में वो भगवान के सेनापति बनते हैं और सीता जी की विजय में उनका योगदान है। धीरे धीरे वो पूर्णता तक पहुँचे, भगवान की भक्ति प्राप्त की। हम भी अगर सुग्रीव जैसे हो सकते हैं तो हमें पूर्णता मिलेगी। बोलिए सिया।